हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 17th बीपीएससी सीसीई और सीडीपीओ का जो एग्जाम है वो 13 दिसंबर को संपन्न हो गया है। केवल बिहार में एक सेंटर यानी बापू परीक्षा केंद्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो सेंटर है वहां पे जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो एग्जाम है वो संपन्न कराया गया है। केवल एक सेंटर वही है जहां पे थोड़ा सा जो है दोस्तों शोर हंगामा जो है देख सुनने को मिला है, लेकिन बीपीएससी आयोग ने इसको लेकर के क्लियर कर दिया है कि कहीं भी जो है वो कोई भी कदाचार नहीं हुआ है, यानी कि कदाचार मुक्त परीक्षा जो है वो संपन्न हुआ है। तो दोस्तों, परीक्षा संपन्न हो गया है और अब सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अपने एग्जाम का जो कट ऑफ क्या होगा इसको लेकर के परेशान है। लगातार मुझे मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर आप जो कट ऑफ बताते हैं उस पर जो है भरोसा रहता है, इसलिए कट ऑफ के बारे में बताइए क्या होगा। तो इसके बाद से दोस्तों मैं एक जो है इम्पोर्टेंट कट ऑफ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, और ये जो कट ऑफ है वो कई सारे स्टूडेंट्स से जो है वो फीडबैक लेने के बाद आया है। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जिनसे पूछताछ की गई, पूछा गया कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना जो है वो सही हो रहा है। तो ये सारे डाटा को देखने के बाद दोस्तों जो है ये इंपॉर्टेंट कट ऑफ आया है सीडीपी और सीसी का, जिसके बारे में दोस्तों मैं 1 to 1 कैटेगरी वाइज यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का, दिव्यांग कैंडिडेट का, सबका अलग अलग क्या कट ऑफ जो है 17th बीपीएससी के इस एग्जाम में होने वाला है, इस पे मैं दोस्तों चर्चा करूंगा। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये हर एक पहलू को देखने के बाद जो है दोस्तों लाया गया है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने जो है वो एग्जाम में प्रेजेंट हुए, ठीक है, कितने एडमिट कार्ड निकाले गए, इन सबको देखते हुए जो है दोस्तों ये कट ऑफ निकाला गया है। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि इस बार 17th बीपीएससी में जो सीट है वो कितनी है। तो इस बार 2035 सीटों पे जो है दोस्तों भर्ती होने वाली है। और इस बार जो एग्जाम में अटेंडेंस रहा था वो बीपीएससी के चेयरमैन के अनुसार 62% जो है अभ्यर्थियों ने अटेंडेंस लिया था, यानी कि 72% लोग जो है वो एग्जाम में उपस्थित हुए थे। और जो फॉर्म भरे थे वो 4,83,000 के अप्रॉक्स लोगों ने फॉर्म भरा था। और जो है एडमिट कार्ड निकाला गया वो 4,38,000 के आसपास लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। और जब एग्जाम देने की बारी आई तो जैसा कि मैंने बताया 62% लोगों ने जो है वो एग्जाम दिया है, यानी कि 3 लाख के एक्सप्लस लोग जो है वो एग्जाम देने के लिए उपस्थित हुए थे एग्जाम हॉल में। और अब जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो लगभग 10 गुना से ज्यादा जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो 10 गुना अगर रिजल्ट बीपीएससी इस बार जारी करता है तो 2000 की अप्रॉक्स सीट है, तो मान लीजिए कि 22 से 25,000 के आसपास जो है वो रिजल्ट बीपीएससी जारी कर सकता है। तो इसको सबको देखते हुए जो है दोस्तों हमने ये कट ऑफ तैयार किया है। सबसे पहले हम बात करें एग्जाम का जो पेपर था उसके लेवल को लेकर के। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेपर आसान था, लेकिन पेपर आसान जो था वो कतई नहीं था, मॉडरेट टाइप पेपर था। देखिए, कुछ लोग जो है कह रहे थे कि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो जो है हार्ड होते हैं, इसको लेकर। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न थे वो जो है वो आसान होते हैं फैक्चुअल के तुलना में, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र जिससे बात हुई वो फैक्चुअल क्वेश्चन में जो है वो ज़्यादा गलती करके आए हैं। इसलिए कहीं से भी, जैसे एग्जाम हॉल के अंदर और एग्जाम हॉल के बाहर दोनों में अंतर होता है। एग्जाम से निकलने के बाद जब बस में आप ट्रेवल कर रहे होते हैं उस समय आपको लगा था, जैसा कि लोगों ने हमें बताया, अभ्यर्थियों ने, कि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद बस में जब ट्रेवल कर रहे थे तो किसी का 100 आ रहा था, किसी का 105 आ रहा था, किसी का जो है वो 110 भी आ रहा था। लेकिन जब घर पहुंचने के बाद सारे चीज़ों को देखने के बाद अब जो एनालिसिस कर रहे हैं तो उनका नंबर जो है वो घट रहा है और 90, 95, 80 तक जो है नंबर आ रहा है। यानी कि एग्जाम हॉल के अंदर का प्रेशर जो है उसको हैंडल करना अलग बात है, वहां पे जो है क्वेश्चन का लेवल जो है वो अलग रख रहा था। तो जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद घर पे आकर के हर एक चीज पहलू को देखने के बाद जब एनालिसिस करते हैं तो नंबर जो है कम हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने 125 जो है अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन नंबर जो है उसमें जो है 20 से 22 जो है क्वेश्चन गलत हो गए हैं। यानी कि नेगेटिव मार्किंग के कारण जो है वो अंक बहुत सारे प्रभावित होने वाले हैं। और इस सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वो बीपीएससी के इतिहास में सबसे कम कट ऑफ होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नेगेटिव मार्किंग का होना है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो बिना समय जाया किए हुए दोस्तों मैं कट ऑफ पे बात करता हूं। तो कट ऑफ पे अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज तो यूआर जो कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ इस बार 88 से 90 जो है दोस्तों जाने वाला है। वहीं अगर यूआर कैटेगरी के फीमेल की बात करें तो उनका कट ऑफ जो है वो 78 से 80 रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 82 से 84 उनका कट ऑफ जा सकता है, जबकि फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 76 से 78 जो है उनका कट ऑफ जा सकता है। बात बीसी कैटेगरी की करें तो इनके मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो 83 से 85 जा सकता है। वहीं बीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 76 से 78 जा सकता है। ईबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 79 से 81 कट ऑफ जा सकता है। वहीं फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 73 से 75 कट ऑफ जो है वो जा सकता है।
हमारे एससी कैटेगरी के जो साथी हैं उनका मेल कैंडिडेट अगर है वो तो उनका 70 से 72 जो है वो कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनका 60 से 62 कट ऑफ जो है वो एससी कैटेगरी में जा सकता है। बात एसटी कैटेगरी की करें तो 68 से 70 मेल कैंडिडेट का, जबकि फीमेल कैंडिडेट का 55 से 57 कट ऑफ जो है वो इस बार जा सकता है 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। वहीं जो हमारे फ्रीडम फाइटर साथी हैं, फ्रीडम फाइटर के जो रिलेटिव हैं उनका कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 72 से 75 जाने की संभावना है। जो डिजेबल कैंडिडेट है, डिजेबल में V1 जो है उनका 60 से 62, जबकि डीडी जो है उनका 50 से 53, और ओएस कैटेगरी जो है उसमें 70 से 72 और एमडी की जो है 50 से दोस्तों जो है वो 55 के आसपास जो है वो रहने की संभावना है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें आपको सबसे अधिक कि इस जो कट ऑफ है इसको क्या जो है वो कौन सी कैटेगरी यानी कि किस पे अगर हम डिपेंड करें, कौन ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इस कट ऑफ को जो है दोस्तों प्रभावित कर रहा है, तो पेपर का लेवल, यानी कि एग्जाम का जो पेपर का लेवल था। जो लोग कह रहे हैं कि पेपर जो है इस बार आसान था, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग अगर 2 घंटा परीक्षा हॉल में बैठ जाएं तो मैं कह रहा हूं 60 क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यकीन मानिए 60 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो कतई इजी नहीं था। पेपर जो है वो ठीक ठाक अच्छे लेवल का था, जैसा बीपीएससी का पेपर होना चाहिए था उस लेवल का था। और जो अभ्यर्थी निकल करके आए हैं एग्जाम से, उन्होंने जो है फीडबैक दिया है, उससे लगा है कि एग्जाम का पेपर जो है वो बिल्कुल जो है वो आसान, जैसा लोग कह रहे हैं आसान होने का वैसा नहीं है। यकीन मानिए जब आएगा कट ऑफ, जब आंसर की जारी किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से, तब देखिएगा जब आप उससे मिलान कीजिएगा 90 नंबर दोस्तों जो है वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। और जो कट ऑफ मैंने बताया 88 से 90 यूआर मेल का, वही जो है वो हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा। इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। और बीपीएससी इतिहास का सबसे कम कट ऑफ जो है दोस्तों इस बार रहने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, समृद्धि के साथ जुड़ करके स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। धन्यवाद।